अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से इस्तेफ़ादा कर रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो सिर्फ़ शादीशुदा मर्द हज़रात से ताल्लुक़ रखती है। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के सल्यूशन पर मैं बात करने वाला हूँ और मेरी दरख्वास्त है कि ख़वातीन और बच्चे ये वीडियो ना देखें, उनके लिए इस वीडियो में कुछ नहीं है। एक शिकायत जो बहुत आम सुनने को मिलती है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, जिसे इम्पोटेंसी या लैक ऑफ इरेक्शन कहा जाता है। इंसान हुकूक़े ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं रहता, इंतशार पैदा नहीं होता, उज़्व मख़सूस में सख्ती ठीक तरह से नहीं आती, इंटरकोर्स नहीं कर पाता इंसान। तो ये बड़ी परेशानी की कैफियत होती है और अक्सर इस तरह की परेशानी से निकलने के लिए लोग गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। ऐसी दवाओं का इंतखाब कर लेते हैं डॉक्टर के तजवीज़ किए बगैर या किसी तबीब से कंसल्ट किए बगैर ऐसी दवाओं का इंतखाब कर लेते हैं जो आर्जी तौर पर तो उन्हें फ़ायदा देती हैं लेकिन अंदर से सिस्टम को डैमेज कर देती हैं। मैंने पिछले दिनों, खैर काफ़ी वक्त हो गया है, वाइग्रा के साइड इफ़ेक्ट्स पर बात की थी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज करने के लिए ये जो टैबलेट इस्तेमाल की जाती है ये बदन पर कई तरह के बुरे असरात मुरतब कर सकती है, जिसमें सर दर्द है, घबराहट है, पेचिश वगैरह का मसला, इंसोमनिया, बेख्वाबी का मसला बन जाता है, निज़ाम हज़म बुरी तरह से मुतासिर हो जाता है। कई एक चीज़ें मैंने आपके सामने रखी थी। तो उस वीडियो के बाद फिर बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर भी रब्ता किया, कमेंट सेक्शन में भी सवालात किए कि हम इसका मुतबादल क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। वो काम जो ये टैबलेट करती है वो हम किस चीज़ से ले सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ख़बर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बड़ी ख़ास नेमत जिसे आम समझा जाता है, बाज़ार में कसरत से आजकल मौजूद है, तरबूज़, जो बच्चों और बड़ों का, बूढ़ों का, हर किसी का पसंदीदा है, मरगूब है और इंतहाई फ़वाइद का हामिल है। तरबूज़ में एक अमाइनो एसिड पाया जाता है जिसे एल सिट्रोलिन कहा जाता है। ये अमाइनो एसिड जब हमारे किडनीज़ में पहुंचता है तो किडनीज़, हमारे गुर्दे इसे एल आर्जिनाइन में तब्दील करते हैं। ये एल आर्जिनाइन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इफ़राज़ को बढ़ाता है, यानी मेल का जो जिनसी हार्मोन है जिसकी बदौलत हम हुकूक़े ज़ौजियत अदा करने के काबिल बनते हैं। हमारा सारा जिनसी निज़ाम एक्टिवेट होता है, मुतहर्रिक होता है, हमारे अंदर जिनसी जज्बात पैदा होते हैं। यानी सादा लफ्ज़ों में आप कह लीजिए कि जो हार्मोन एक मर्द को सही मानों में मर्द बनाता है, उसके अंदर मर्दाना खसूसियात पैदा करता है। और मर्द से मेरी मुराद सिर्फ़ एक मखसूस नुक्ता नज़र से नहीं बल्कि तमाम तर जो एक मर्द के अंदर खसूसियात पाई जाती हैं, उसके अंदर बहादुरी, जुर्रत, शुजात पाई जाती है, दिलेरी पाई जाती है, वो मसल्स के एतबार से मजबूत होता है और वो जिनसी जज्बात भी उसके साथ आ जाते हैं। वो तमाम तर खसूसियात हमारे अंदर पैदा करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यानी जो काम सिल्डेनाफिल सिट्रेट कर रहा है, जो वाइग्रा के ब्रांड नेम से फ़रोख्त हो रहा है, वही काम तरबूज के अंदर पाया जाने वाला एल सिट्रोलिन अमाइनो एसिड कर रहा है। इससे लोअर बॉडी के लोअर एरिया में ब्लड का फ़्लो बेहतर होता है, इंसान का जिनसी निज़ाम मुतहर्रिक होता है, एक्टिवेट होता है, जिनसी क़ुव्वत इंसान की बहाल होती है और इंतशार की कमी का मसला हल हो जाता है। तो इसके डिटेल्ड फ़वाइद की तरफ मैं नहीं गया क्योंकि सिर्फ़ इसी एक बात को क्लियर करने में काफ़ी सारा वक्त खर्च हो गया है। उम्मीद है कि आप इस नेमत की कदर करेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे। आप तरबूज़ के मौसम में रोज़ाना बिलानागा तरबूज़ खाइए, तरबूज़ का इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मोस्टली केसेस में बग़ैर किसी मेडिकेशन के तरबूज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करने से कमिए इंतशार का मसला, जिसे शॉर्ट टर्म में हम ईडी कहते हैं, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला आपका हल हो जाएगा। तो आप तरबूज़ को देसी वाइग्रा कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्त आप आपके साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दीजिए कि वीडियो आपके लिए मुफीद रही है या नहीं।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।